हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपको स्वागत है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। और जो भी अगर वीडियो डालेंगे तो वो आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। दोस्तों, कल हमने व्यंजन के बारे में बात की थी। किसके बारे में? व्यंजन के बारे में। व्यंजन कल कंप्लीट हो गया था। व्यंजन कल कंप्लीट हो गया था। मैंने कल बताया था आपको कि जो वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जो परीक्षा में मुख्य रूप से पूछी जाती हैं, उनके बारे में आज बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज। अल्पप्राण, पहली हेडिंग है अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या होता है? अल्प मीन्स थोड़ा, प्राण मीन्स वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम वायु निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? अल्पप्राण। अल्पप्राण जिसे प्राण का दो अर्थ होता है। प्राण में से एक वायु भी होता है, एक श्वास जो हम लोग सांस लेते हैं, ठीक, और एक जो वायु, ठीक। तो इसमें क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है उसे अल्पप्राण कहते हैं, ठीक। जो पहला, तीसरा और पांचवा हर वर्ग का वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। और इसमें अंतःस्थ भी आते हैं। अंतःस्थ कौन कौन से? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा प्लस सभी स्वर भी आते हैं। जैसे अगर हम आपको बताएं, हर वर्ग का पहला, तीसरा बचे, जैसे का, खा, गा, घा, ये हो गए पहले वर्ग के। लेकिन पहला मतलब का, फिर खा छोड़ दीजिए, फिर खा, फिर गा, 1 3, फिर पांचवा वहाँ चला जाओ, ठीक। अब दूसरा है महाप्राण। महा मीन्स होता है ज़्यादा, प्राण मीन्स वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते, उन्हें महाप्राण कहते हैं, ठीक। इसमें दूसरा और चौथा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो महाप्राण आएगा, ये महाप्राण होगा। और इसके अंदर ऊष्म व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? शा, शा, सा और हा, तीनों सा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक। महाप्राण क्लियर हुआ। और तीसरी अघोष क्या होते हैं? अघोष आप देख लीजिए जरा। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, उन्हें अघोष कहते हैं। इसमें हर वर्ग का पहला, दूसरा प्लस तीन सा, ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाए घोष को सघोष भी कहते हैं। घोष और सघोष क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। इसमें अघोष, आ मीन्स नहीं, घोष मीन्स ध्वनि। जिनको अब आ जाइए घोष और सघोष में। घोष और सघोष में क्या होता है? इसमें आपका होता है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं। इसका हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस हा प्लस अंतःस्थ जो 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, ये क्या होते हैं? ये सघोष कह दो इन्हें या घोष कह दो। क्लियर? अब आता है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठा मीन्स ओंठ के आधार पर 2 प्रकार कहते हैं। एक वर्तुलाकार होता है, इसे वृत्ताकार भी कहते हैं, और दूसरा होता है अवर्तुलाकार, इन्हें अवृत्ताकार भी कहते हैं। तो वृत्ताकार में कौन सा आप बोलेंगे तो जो ओंठ जो है वो वृत्त की तरह बनेगा, से ऊ, बड़ा ऊ, औ। क्लियर? आवर्तुलाकार में ऐसा नहीं होता है, जैसे आ, ई, ऋ, ए। क्लियर? ये हो गए। अब आ जाइए मुखाकृति के आधार पर। क्या होता है? समृद्ध होता है। समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत। समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विवृत। समृद्ध में क्या होता है? ई, बड़ी, ऋ, ए, ठीक। फिर अर्धसमृद्ध में आ, ए, ओ। क्लियर? अब आता है विवृत में आ, फिर ये जो होता है इसके ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसमें उसे आगस्वर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एक बार, ठीक, ये पूछा गया। क्लियर?
अब आ जाइए जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर 3 प्रकार से स्वरों को विभाजन करते हैं, ठीक। नंबर 1 पर अग्र स्वर, नंबर 2 पर मध्य स्वर और नंबर 3 पर पश्च स्वर। कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो जीवा के अग्रभाग का प्रयोग करके उनका उच्चारण होता है, जैसे ई, रिर, ए, क्लियर। अब मध्य स्वर में क्या होता है? मध्य स्वर सिर्फ बीच जो जीवा होती है उसके मध्य भाग से उसको उपयोग करके बोला जाता है, जैसे आ। अब पश्च स्वर में जीवा के पश्च भाग को बड़ा, छुटाऊ, बड़ाऊ, ओ, क्लियर। अब आता है काकल्य व्यंजन और उरस्त व्यंजन, ये एक ही होता है, ठीक। ये एक ही होता है, इसे याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये 2 होते हैं, काकल्य व्यंजन का और हा, ये क्या होते हैं? 2 होते हैं। अब बत्सर व्यंजन आ जाओ, इसे दंतमूल व्यंजन भी कहते हैं। ये सा, रा, ला और ना होते हैं। कौन से? सा, रा, ला, ना। अब इगमक क्या होते हैं? इसमें 2 व्यंजनों के बीच आधा व्यंजन भी आता है, जैसे पिल्ला, दिल्ली, मक्का। देखिए ला उससे पहले आ गया, ला से पहले पिल्ला आ गया, मक्का से पहले का आधा व्यंजन है, क्लियर। अब आ संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि क्या होती है? कंबल, कंपन, दंड, संधि। ये भी पूछा गया है कि इनमें से संयुक्त ध्वनि किस वर्ण या शब्द में है, तो आप बता देना ऐसे, ठीक। अब अयोग वाकल रह गया था अंग और आ। अंग मीन्स अनुस्वार और आह मीन्स विसर्ग, ठीक है दोस्तों, आज हमारा टॉपिक खत्म होता है, कल फिर मिलते हैं आपको। जय हिंद।